हरियाणा में जाति के आधार पर कम और मुद्दों की राजनीति पर ज्यादा चुनाव होता है और ऐसे में बीजेपी का राम मंदिर का मुद्दा और किसानों से की गई बम्पर खरीद का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो है, लेकिन इनेलो का किसान के साथ सहानुभूति होना, कांग्रेस के साथ किसानों का दुलार बीजेपी के लिए हरियाणा में सिरदर्द पैदा करने के लिए काफी है। वहीं सच ये भी है कि इन सभी पहलुओं के बावजूद हरियाणा में कांग्रेस के भीतर सिर्फ टब्बल की स्थिति है। जेजेपी से जनता नाराज है और इनेलो के लिए अपने सिंबल और जमानत बचाने की चुनौती है। क्या है हरियाणा का हाल, ग्राउंड जीरो से समझते हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता के जरिए। फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है हरियाणा में? हरियाणा चुनाव में बड़ी बीजेपी की मुश्किलें, सभी 10 सीटों पर 64.80% वोटिंग हुई है। सिरसा सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। मतदान का किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा, ये तो 4 जून के नतीजे बताएंगे, लेकिन जेजेपी और आईएनएलडी के लिए ये साख की लड़ाई है, क्योंकि सीधे तौर पर बहुकोणीय मुकाबला जो होता था हरियाणा में 4 पार्टीज के बीच में, लेकिन अब ये साफ तौर पर 2 पार्टीज के बीच में सिमट गया है। चाहे आप हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की बात कर लें, क्योंकि जेजेपी और इनेलो इस लोकसभा चुनाव में कहीं स्टैंड नहीं कर पाई हैं और लग भी नहीं रहा कि कोई बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट जो है जेजेपी और इनेलो का देखने को मिलेगा। तमाम मुद्दों को लेकर ज़रूर बुनाया गया, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये मुख्य लड़ाई है और इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सबसे पहले अपने टिकटों का बंटवारा किया गया और उसके बाद पूरी जोरों शोरों से तैयारियों में बीजेपी चुनाव में दिखाई दी। कांग्रेस ने टिकटें देरी से वितरित की, लेकिन बावजूद इसके हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे अंतिम दौर आता चला गया, चुनाव बेहद दिलचस्प होता गया। कई सीटों पर तो बहुत ही टफ फाइट नजर आ रही है, कई सीटों पर सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा दिखाई दे रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंदोला जी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बार अगर हम हरियाणा के लिहाज से भी देखें लोकसभा चुनाव को, क्योंकि पिछली दफ़ा 2014 की बात कर लें या 2019 की बात कर लें तो एक सीधे तौर पर बम्पर वोटिंग हुई थी, उसका फ़ायदा बीजेपी को दिखाई दिया था। लेकिन इस बार कांग्रेस भी अपने आप में बहुत विश्वास में है, बहुत कॉन्फिडेंस में है, लेकिन साथ ही साथ जेजेपी जो कि एक बहुत ही निर्णायक भूमिका में पिछली दफ़ा रही थी, इनेलो कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, केवल एक विधायक के साथ है, लेकिन बावजूद इसके उनके अंदर एक ऑप्टिमिज्म दिखाई दिया था कि वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में हम देख रहे हैं केवल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ये लड़ाई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। इनेलो जेजेपी कहीं ना कहीं एक तरीके से कहीं अगर लड़े हैं तो वोट काटने का काम करेंगे। जीतने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई सीट इनेलो जेजेपी जीत रहे हैं। हाँ, कांग्रेस थोड़ा इसलिए बेटर स्थिति में दिख रही है कि वहां पर एक तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना हुआ है, किसान प्रदेश है और वहां पर किसानों की तमाम मांगों को लेकर आंदोलन हुआ था। जब तो उस वक्त हरियाणा के किसान भी बड़े उसमें सक्रिय थे। ऊपर और कांग्रेस में भी मैं कह रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मजबूत चेहरे हैं वहां पर। कांग्रेस उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। अधिकांश टिकट उन्हीं के कहने पे बांटे गए हैं। एक सिरसा की सीट शैलजा को दी गई है, क्योंकि शैलजा अपने आप में पार्टी की वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कहा कि वो सीट मुझे चाहिए तो दे दी गई। बाकी 8 सीटें, जो 9 सीटें हैं, एक सीट कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी होती है, बाकी हुड्डा जी ने जो कहा। पिछली बार कांग्रेस रोहतक में सोनीपत में कम मार्जिन से हारी थी, तो वहां पर ये माना जा रहा है कि इस बार ये दोनों सीटें कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में। अब रही शैलजा वाली सीट बात सिरसा, वहां पर शैलजा के प्रति एक सहानुभूति लहर है। कास्ट के हिसाब से, जैसे अशोक तंवर जो बीजेपी ने जो उम्मीदवार बनाए हैं, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वहां प्रदेश के, फिर वो आम आदमी पार्टी में गए, फिर बीजेपी में आ गए। वो उनके साथ देखिए, अगर जो वहां पर हार जीत का अंतर था पिछली बार इन 2 सीटों में बहुत कम था, इसलिए ये 2 सीटें मानी जा रही है कि तमाम लहर के बावजूद, जब एक बहुत मोदी की व्यापक लहर थी, तो फिर भी ये कम मार्जिन से हारे थे रोहतक और सोनीपत, इसलिए वो सीटें मानी जा रही है। कांग्रेस को इस बार दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहां तक सिरसा की बात है, सिरसा में शैलजा के प्रति सहानुभूति है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा वहां पर भारी माना जा रहा है। आप ये भी देखना होगा, देखिए हमने कई जगह, जैसे मैंने दूसरे राज्यों में देखा है कि एक अंडर करंट है अयोध्या का प्रधानमंत्री मोदी का, जो दिख नहीं रहा है। लेकिन अच्छा, वोट परसेंटेज जो कम होना है उसका आकलन हम लोग विशेषज्ञ लगाते हैं। अगर वोट कम हो रहा है तो उसमें सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होता है, कि लोगों को एक उदासीनता है उस सत्ता के उससे, इसलिए कम वोट को वो विपक्ष के लिए फायदे का सौदा मानते हैं।
लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि वो कम वोटर है कौन। कम वोटर तब माना जाएगा कि भाई अगर कांग्रेस के पक्ष में तो कोई लहर है नहीं, जी। अगर मोदी जी के पक्ष में लहर नहीं है तो कांग्रेस के पक्ष में भी कोई लहर नहीं है। हाँ। लहर किसी के पक्ष में नहीं है। हाँ। जो वोटर निकल रहा है, जो समझदार वोटर है, वो अपनी मर्जी से वोट देने निकला है। हाँ। उसने आखिर वोट कहाँ किया, ये देखना होगा। हो सकता है कि हरियाणा में जो अभी तो अनुमान कई तरह के लग रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस 5 ले ले, 5 बीजेपी ले ले, कोई कहता है 6 ले ले, कोई 4। जी। ये बड़ा चौंकाने वाला परिणाम आ सकता है हरियाणा का, मेरा यहाँ आंकलन। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे